राबरेखेल टीचर को आज 29 दिन हो गए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, लेकिन इनकी एक ही मांग है। जिस तरह से इनको प्रोबेशन जो पीरियड है 7 साल से 5 साल की ये मांग कर रहे हैं। पहले इन्होंने भाजपा कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद ड्यूकॉम ऑफिस जम्मू के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज ये प्रेस क्लब में पहुंचे हैं जम्मू। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनकी जो मांगे हैं क्यों नहीं पूरी की जा रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। जी, मेरा नाम शाफिया है, मैं कश्मीर से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। मुझे बताइएगा, जिस तरह से आज 29 दिन हो गए आपको धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, मुझे बताइएगा एलजी साहब ने जो वादा किया था, क्या उन अपने वादों पे खरा क्यों नहीं उतर रहे हैं आप? देखिए, 7 महीने पहले जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर एक गुड न्यूज मिलेगी, और उस चीज पे उन्होंने एक बड़ा फैमिली का हमें बोलता है कि आप मेरी जो बात है, आप मेरे जो वर्ड्स है उस पे आप भरोसा कीजिए और आप कॉल ऑफ कर दीजिए। हम वो चीज करते हैं, हम कॉल ऑफ करते हैं। 7 दिन भी हो गए, 7 महीने भी हो गए, और 7 महीनों के बाद भी हमें ये बदकिस्मती है कि आपका जो टीचर है उसको सड़क पे आना पड़ा, आपका जो पीएचडी स्कॉलर है उसको सड़क पे आना पड़ा, आपका जो ये टीचर है जिसने 4 साल सर्विस दे रहा है अभी भी, तो उसको सड़क पे आना पड़ा। आप बताइए एलजी साहब, मैं आपसे बोलती हूँ, आपका टीचर सड़क पे है, जो हमारे पीछे आने वाले बच्चे हैं जिनको हम तैयार करते हैं, उनका फ्यूचर कहाँ पर है? उनके फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच के रखा है? अगर हम यहाँ पे सड़क पे है, कल को उनके लिए क्या है? कौन सा गिफ्ट आप दे रहे हैं उनको? अभी हमारा जो है 26 जनवरी आने वाला है। सर, इस चीज पे गौर कीजिए, 26 जनवरी आने वाला है। पिछले 4 सालों से जब हम सर्विस में दे रहे हैं, हमें हमारी ड्यूटी निकाली जाती थी और हमें ये बताया जाता कि आप आरी के जो है राबरेखेल वाले, आपके बगैर कोई चीज नहीं होगी, आपको ड्यूटी पे निकलना ही निकलना है, ठीक है? तो उसके बाद आज भी 26 जनवरी आ रहा है। सर, एक मिनट, 26 जनवरी आ रहा है, आप बताइए इस वक्त आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आपका काम हमारे बगैर हो जाएगा? अब अगर पिछले 4 सालों से आपका काम नहीं हो रहा था हमारे बगैर, अभी कैसे हो जाएगा आपका काम? मैं इनको बताना चाहती हूँ, हम यहाँ 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपके कानों में एक भी खबर नहीं जा रही है कि यहाँ पे अपना हक ले रहे हैं। आपको ये तो शर्म वाली बात है। आपको आपके एक टीचर आपको याद दिला रहा है कि आपने 7 महीने पहले हमसे वादा किया था। बताइएगा मैम, आप भी एक महिला है, जिस तरह से मोदी साहब का ये नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या आज आपको लगता है कि पढ़ लिख के इतनी डिग्रियां हासिल करके आप रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं? देखिए, ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है ना, एक खोखला नारा है। आप देख रहे हैं हमारी यूटी की जो फीमेल है वो सड़क पर है। अब बताइए, इसके बाद आप फिर भी बोलेंगे ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वो नारा नहीं, ये है बेटी पढ़ाओ और सड़क पे लाओ डंडे खिलाओ, ये वही नारा है। आपको अपना नारा चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बेटी है सड़क पर है पिछले 1 महीने से, और आपके जो आपको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। ये कुछ मांग रहे हैं, ये कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं हमारी बात। तो आप बताएं, अब हम क्या चीज ऐसी इख्तियार करेंगे जिससे हमारी जो आवाज है आप तक जा पहुंचेगी? कुछ भी हो जाए सर, कुछ हो सकता है। अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं, इसके बाद हमें अपने प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेगी, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन पे आएगी। अभी हम पीसफुली इनसे बोल रहे हैं, हमारी एक डिमांड है 7 इयर्स का प्रोविजन पीरियड 5 साल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बगैर हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमें रिटर्न ऑर्डर दीजिए, हम उठेंगे, हम भी खुशी खुशी अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों को तैयार करेंगे 26 जनवरी के लिए। चलिए मैम, शुक्रिया। हमारे साथ और भी व्यक्ति, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम जानेंगे और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। पहले मेरा नाम गुल आलमगीर है, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। मेरी रेजिडेंस जो है श्रीनगर में है। हमारी अपॉइंटमेंट जो हुई है वो 2019 में हुई है। हमारे साथ जो इस वक्त 7 साल। सर, आपकी क्वालिफिकेशन मुझे बताइएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन डिग्री है, बैचलर्स, और उसके बगैर मेरा स्पोर्ट्स कैरियर है। मैं JNK का पहला बंदा हूँ, पहला एथलीट हूँ 2006 में जिसने इंडिया के लिए मेडल लाया। कौन सा मेडल था सर वो? मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल था, जो कि मैं मुay थाई में इंडिया लेवल पे इंडिया लेवल पे मैं कर रहा था। ब्रॉन्ज मेडल। सर, इतने मेडल लाए, भारत के लिए लाए, अपने देश के लिए लाए, अपनी स्टेट के लिए लाए, लेकिन इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद आज आप सड़कों पे हैं, रोड्स पे हैं, और ऊपर से पुलिस के आप डंडे भी खाते हैं। क्या अफसोस होता है, दुख होता है इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद? हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे टीचर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं जो हम गवर्नमेंट के आगे रख रहे हैं, मगर गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है। गवर्नमेंट ने आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया। हमारी एक ही डिमांड है, 7 साल से 5 साल का प्रोबेशन किया जाए, क्योंकि 5 साल
भी हमारे लिए बहुत है, चलो उसमें भी हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मगर ये ना हो कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है। टीचर्स हमारे यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, मेल फीमेल, चाहे बर्फ़ है, चाहे बारिश है, चाहे धूप है, चाहे सड़क है, हम सड़कों पे है। इससे बढ़कर क्या बात हो कि एक टीचर की रेस्पेक्ट कहाँ इज्जत चली गई। हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारी फैमिली देख रही है वहाँ पे, क्या हमारे वहाँ पे टीचर्स क्या कर रहे हैं। ये ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले वक्त में अगर आपका ये फैसला नहीं किया गया या आपके प्रोबेशन पीरियड को कम नहीं किया गया तो आगे वाली आपकी रणनीति क्या रहेगी? प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा, चाहे वो इधर का हो, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा, मिटेंगे नहीं, लाश गिरेगी, खून बहेगा, हम यहाँ पे पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट रहेगा जब तक ना हमें रिटर्न ऑर्डर आएगा और उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी सेक्रेटरीट लेवल पे। वर्बली कोई टीवी ऐलान नहीं, किसी न्यूज़ चैनल का ऐलान नहीं, हमें रिटर्न ऑर्डर चाहिए। 7 साल से 5 साल का प्रोबेशन है। सर, आपकी टीम की मेंबर भी डिवकम ऑफिस जम्मू में गए थे, वहां उनके साथ मीटिंग भी हुई थी, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? क्या टाइम दिया गया था? क्या उस टाइम पे वो खरे उतरे? आज तक जिस लेवल पे हमने बात की है यही आश्वासन देते हैं हो जाएगा 1 महीने। अब चुप करके बैठो 2 महीने में, 5 दिन में, 7 दिन। आज तक मैं जो भी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की वो पूरी नहीं हो गई। उनका प्रॉमिस जो था वो फेक निकला, वो हकीकत में कन्वर्ट नहीं हो। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया था आपको वक्त। जी जी जी, खुद एलजी साहब ने उस वक्त खुद नहीं किया था। एलजी साहब भी थे और एलजी साहब के साथ वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज बैठे थे सेक्रेटरीट के, जिनने प्रॉमिस किया हमारी कमेटी के सामने कि हम ये 7 दिन में करेंगे, मगर ये नहीं हो गया। 5 साल का प्रोबेशन हमने रखा है और भी डिमांड, मगर 5 साल का प्रोबेशन हमें चाहिए, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, बस यही हमारी डिमांड है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब। जिस तरह से हमने जिन व्यक्तियों से आपकी वार्तालाप कराई, आपने सुना जिस तरह से इन्होंने इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा, गेम जीती, ब्रॉन्ज मेडल लाए, लेकिन आज इनकी हालात देख लीजिए, जिस तरह से आज सड़कों पर हैं, रोड्स पर हैं, इनकी डिग्रियां देख लीजिए, अपने बाल बच्चा छोड़ के घरों में यहाँ सड़कों पर उतरे हैं और एलजी साहब से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि एलजी साहब हमारा जो 7 साल का प्रोबेशन पीरियड है उसको कम कीजिए, 5 साल कीजिए। और 2750 लोग हैं सारे और उनकी एक ही मांग है और 29 दिन से आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। चाहे बात करें भाजपा कार्यालय की बाहर की, डिवकम ऑफिस के बाहर की, प्रेस क्लब की अगर बात करें तो इनके बड़ा पुरजोर एहतजाज भी किया गया, पुलिस के द्वारा इनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई। लेकिन आज देख लीजिए इनकी एक ही मुख्य मांग है कि हमें सैलरी नहीं चाहिए बढ़ाई हुई, हमें एक ही चाहिए कि 7 साल से कम करके 5 साल का जो प्रोबेशन है पीरियड वो रखा जाए। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं, सर प्लीज जो इनके जेन्युइन मसले हैं उनको जल्द से जल्द हल किए जाए।